दोस्तों नमस्कार। जब पेशेंट हमारे पास नी रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं तो उनके कुछ बड़े कॉमन सवाल होते हैं। एक सवाल होता है कि मेरा घुटना कितने दिन चलेगा, उसकी लाइफ कितनी है। और दूसरा होता है कि इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, मेरे घुटने में अगर इन्फेक्शन होगा तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी और मुझे कौन सा इम्प्लांट डलवाना चाहिए। तो ये बड़े ही कॉमन सवाल हैं और बड़े वाइटल क्वेश्चंस हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि इम्प्लांट्स में क्या एवोल्यूशन हुआ है, क्या रिफाइनमेंट हो रही है इम्प्लांट्स में, जिससे हम आपको बेटर रिजल्ट दे पाते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट से, जिसमें एक तरफ मेटल होता था, ये फीमर वाला पार्ट है, ये टिबिया नीचे वाली बोन, और बीच में ये पोली होता है, ये प्लास्टिक होता है, और इस तरह से हमारा घुटना इसके ऊपर मूव करता है। तो दिस इज मेटल ऑन पॉली। ये कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट है, जो बड़ा बेसिक नी रिप्लेसमेंट है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मेटल है, जब ये इस प्लास्टिक के ऊपर चलता है सालों साल, तो धीरे धीरे प्लास्टिक घिस जाता है और इस प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल पूरे जॉइंट के अंदर फैल जाते हैं और उससे इम्प्लांट 10 या 15 साल के बाद लूज हो जाता है और हमें नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। इम्प्लांट के फेल होने का एक दूसरा कारण भी है। जब हम सीधा चलते हैं तो घुटने पे इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता, लेकिन जब हम टर्न करते हैं राइट या लेफ्ट, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो टिबिया वाला पार्ट है, ये टिबिया में से उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है तो यहाँ से लूज होना शुरू हो जाता है, तो इससे भी इम्प्लांट फेल होता है। तो ये दो कारण हम कैसे इनको ठीक कर सकते हैं, इनको कैसे हम इम्प्लांट के डिज़ाइन के थ्रू हम इन दोनों पॉइंट्स को कैसे निगेट करें कि आपका इम्प्लांट लंबा चले। नंबर 1। नंबर 2, इन्फेक्शन के चांसेस को हम कैसे कम करें। इन्फेक्शन क्यों होता है? इन्फेक्शन का ओरिजिन कहीं से भी हो सकता है, स्किन से हो सकता है, ब्लड से हो सकता है। खासतौर पर अगर आपको डायबिटीज़ है, आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी कम है, तो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म कम हो जाती है और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बेसिक, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक रीजन होता है, कि जो मेटल होता है इसके ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर बन जाती है जिसको हम बायोफिल्म कहते हैं। वहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं जाती है और उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, इस वजह से आपको इन्फेक्शन होता है और धीरे धीरे पूरा इम्प्लांट खराब हो जाता है, इम्प्लांट हटाना पड़ता है और रिवीजन करनी पड़ती है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसमें हम बात करेंगे कि हम इम्प्लांट को कैसे इम्प्रोवाइज करें। तो पहला इम्प्रूवमेंट आया था इम्प्लांट में कुछ साल पहले, सेरेमिक ऑन पॉली, यानी कि फीमर सेरेमिक का और ये पॉली के ऊपर। इसका मतलब है कि जब ये मूवमेंट होगी, फ्रिक्शन कम होता है, तो ये जो प्लास्टिक है ये कम घिसेगा, इसके पार्टिकल बहुत कम होंगे और वो जॉइंट में फैलेंगे नहीं और इम्प्लांट लूज नहीं होगा। तो दिस वाज अनदर इम्प्रूवमेंट। इसके साथ साथ एक इम्प्रूवमेंट और हुई थी कि मैंने बताया आपको कि जब भी हम राइट और लेफ्ट टर्न करते हैं तो टिबिया का इम्प्लांट लूज हो जाता है। तो इसके लिए एक इम्प्लांट आया था, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। ये देखिए, ये है रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि जो ये पार्ट है ये इसके ऊपर फिक्स नहीं है। नॉर्मली टिबियल ट्रे के ऊपर ये जो पार्ट बोन में जाता है इसके ऊपर फिक्स होती है और सारे स्ट्रेसेस बोन के अंदर इस इंटरफेस पर ट्रांसफर हो जाते हैं और यहाँ से लूजनिंग शुरू हो जाती है, बोन होती है टिबिया। तो इसलिए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म आया। लेकिन बात वहीं की वहीं है, अब पॉली है, प्लास्टिक है और ये नीचे मेटल है। जब ये आपस में रोटेट करेगा और घिसेगा तो प्लास्टिक इधर से भी घिसना शुरू हो जाता है, यानी कि ये नीचे की तरफ से भी घिस रहा है टिबिया की वजह से, और ऊपर से जब ये फीमर इसके ऊपर मूव करती है तो यहाँ से भी घिस रहा है। तो अब हमारे पार्टिकल डबल बन रहे हैं। तो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म से जो हमें एडवांटेज मिलनी थी वो बन गई डिसएडवांटेज, यानी कि इधर से भी पार्टिकल आ रहे हैं, इधर से भी पार्टिकल आ रहे हैं। जो इम्प्लांट 20 साल चलना था या 30 साल चलना था वो 15 से 20 साल में खराब हो जाता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो दोस्तों जो लेटेस्ट चीज़ आई है वो ये है कि हम एक ऐसा इम्प्लांट यूज़ करें कि जिससे पार्टिकल बने ही ना, यानी कि जो फ्रिक्शन है उसको हम बिल्कुल मिनिमाइज कर दें। ना तो इस तरफ फ्रिक्शन हो ना इस तरफ फ्रिक्शन हो, और साथ में रोटेटिंग प्लेटफॉर्म भी रहे ताकि हमारा टिबिया का इम्प्लांट स्ट्रेस की वजह से लूज ना हो। और कुछ ऐसा भी करें कि इम्प्लांट के ऊपर बायोफिल्म ना बने और इन्फेक्शन ना हो। अगर हम ये सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो वी कैन गेट ए लाइफ टाइम इम्प्लांट, यानी कि आपने एक बार नी रिप्लेसमेंट कराया और हमेशा के लिए आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए इम्प्लांट है हमारे पास, जिसको कहते हैं ऑल सिरेमिक इम्प्लांट। ये देखिए, इसमें सारी एडवांटेज हमारे पास हैं। पहली चीज़,
मेटल नहीं है कहीं भी, आपको अगर मेटल से एलर्जी है तो भी आपके लिए सूटेबल है। दूसरा, सिरेमिक के ऊपर बायोफिल्म नहीं बनती है जैसे कि मेटल के ऊपर बनती है, बहुत मिनिमम बनती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम है क्योंकि बायोफिल्म बनती नहीं है। एक तो ये। दूसरा, इधर पॉली और सिरेमिक का इंटरफेस है, इधर भी आपकी वेयर एंड टेयर नहीं होगा, बहुत मिनिमम होगा, ना के बराबर होगा। सिमिलरली हमने आपको रोटेटिंग प्लेटफॉर्म भी दे दिया। दैट मीन्स कि जब आप राइट और लेफ्ट टर्न करेंगे तो आपकी टिबिया के ऊपर यहाँ पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, बोन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका इम्प्लांट फिक्स रहेगा, जो भी मूवमेंट होंगी वो यहाँ पर होंगी। और क्योंकि अब नीचे वाला पार्ट भी सिरेमिक का बन गया है तो यहाँ पर भी कोई वेयर एंड टेयर नहीं होगा, यानी कि हमें मूवमेंट भी मिल रही है, लूजनिंग भी नहीं हो रही है, और हमारा वियर एंड टियर की वजह से पार्टिकल भी नहीं बन रहे हैं। तो हमें अब सारी एडवांटेज इस ऑल सेरेमिक इम्प्लांट में मिल गई है। तो दिस इज ए प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट। तो दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे पास आई है कि अब हम आपको बड़ी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आपको अब रिवीजन की जरूरत नहीं है। क्योंकि मान लो कोई इंसान 60 साल की उम्र में पहली बार सर्जरी करा रहा है, हम नहीं चाहते कि वो 80 या 85 साल की उम्र में रिवीजन कराने आए। क्यों? क्योंकि आप उतने फिट नहीं होगे जितने आप 60 साल की उम्र में थे, और 85 साल की उम्र में एक रिवीजन सर्जरी करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, और आमतौर पर लोग कराते भी नहीं है और डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं। तो हम आपको उस रिस्क से बचा रहे हैं बाय गिविंग यू ए ऑल सिरेमिक नी इम्प्लांट। सो दिस इज द लेटेस्ट इन टेक्नोलॉजी, ये हमें यूज करना चाहिए। दिस इज द ऑल सिरेमिक इम्प्लांट। इससे बेटर इम्प्लांट आज की डेट में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी आपके आसपास किसी को नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो यू शुड ऑल्सो लुक फॉर ऑल सिरेमिक नी रिप्लेसमेंट। थैंक यू वेरी मच।